इधर देखो ये खबरी का फिट किस्म का तैयार होकर रखा हुआ। मैं खबरी का दिखाता हूँ खबरी का कैसा बना है। ये डॉक्टर होता है, ये डॉक्टर इसको यहाँ लगाएंगे हम। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम सेक्सी पीपल, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। तो आज है वेडनेसडे और आज मैं शॉप के लिए रेडी हो गया हूँ, बस जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ अपडेट्स हैं जो कि तुम लोगों को बतानी है। और वो अपडेट ये है कि खबरी का हमने 110% कंप्लीट कर दिया है। वो अभी मैं शॉप पे जाके तुम लोग को दिखाता हूँ। जो बेटर टुगेदर था वो हमने 95% कर दिया, सिर्फ उसकी वायरिंग अटैच करनी रहेगी और पीछे टेपिंग करनी रहेगी, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ व्लॉग्स पहले बताया था कि मैं अपना जो सेकेंडरी कैमरा है वो सेल कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कुछ पैसे भी चाहिए और सेकेंडरी कैमरा मुझे इतने खास यूज़ में नहीं आ रहा, सिर्फ स्ट्रीम के लिए यूज़ हो रहा था, उसके अलावा किसी चीज़ के लिए जो कि मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रीम के लिए। अब ये सीन था, तुम लोगों को पता था कि मैंने उसके ऊपर जो लेंस लगाया हुआ था वो था 28mm f1.8, ठीक है। वो मैनुअल लेंस था, वो सिर्फ स्ट्रीम के लिए मैं यूज़ करता था और बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का बोके आता था बैक पे। तो अब वो तो लाइक पूरी उस लेंस के साथ वो सेल हो गया 31 का, ठीक है, इंक्लूडिंग डिलीवरी 31 का हो गया। अब 31,000 मेरे पास आ गया। अब मैंने जो करना है अब इसी कैमरे से करना है, तो मैंने थोड़े से पैसे खर्चे और ये दो लेंस ख़रीद लिए, ठीक है। अब इन दोनों लेंसेज का मैं बताता हूँ, दोनों प्राइम लेंसेज हैं, ठीक है, दोनों मैनुअल लेंसेज हैं। ये 25mm f1.8 है जो कि मैं स्ट्रीम के लिए यूज़ करूँगा। पहले 28 था, अब 25 है। ये 25mm f1.8 ले ओके। ये जो है ये मैं फ़ोटोग्राफी के लिए लिया। ये है f1.7 50mm f1.7, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेंस है। तो ये दो लेंसेज में इन्वेस्ट कर दिया और व्लॉगिंग के लिए तो मेरा यही किट लेंस यूज़ हो रहा है। व्लॉग के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और मैनुअल लेंस में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि जो सिग्मा के जो ऑटो फोकस वाले लेंस हैं या सोनी के जो ऑटो फोकस लेंसेज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये दोनों लेंसेज जो हैं मेरे कुछ 16,000 रुपीज़ के दोनों आ गए हैं। और अगर मैं ऑटो फोकस लेंस लेता तो वो अप्रॉक्सीमेटली भी 50-55,000 के थे, ठीक है। तो मैंने कहा स्ट्रीम ही करनी है तो क्यों ना एक मैनुअल लेंस ही ले लिया जाए। मैनुअल पे एकदम फोकस कर लिया अपने आप को तो फिर तो हिलना ही नहीं, स्ट्रीम पे बैठे रहना। तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया। और ये सेकेंडरी जो ये लेंस है 50mm f1.7, ये फ़ोटोग्राफी के लिए लिया। बाहर कहीं गए तो फ़ोटोग्राफी वगैरह कर ली। खैर अभी मैं निकल रहा हूँ शॉप के लिए और आज मर्सिडीज़ मैजिक का भी हम लोगों ने शुरू करना है काम, ठीक है। वो भी हमने डिले किया हुआ है, आज वो शुरू करना है। और एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है मुझे जो कि मैं कल के व्लॉग में बताऊंगा क्योंकि कल से उसका काम शुरू होगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, ठीक है, मतलब अभी तक का मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं शॉप पे निकलता हूँ और वहाँ जाके फिर बातचीत करते हैं, फिर तुम लोगों को सारा कुछ दिखाता हूँ। अच्छा अभी मैं शॉप पे आ गया हूँ, लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं और फिर तुम लोग को कुछ दिखाता हूँ। अच्छा ये मैं बॉक्स लेके आया हूँ, ठीक है, ये मेरे कज़न है साकी भाई, वो बनाते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि इस तरह के जो काम होंगे ना जो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ये क्लॉक बनती है पूरी, ठीक है, एक्रेलिक में है, ठीक है, प्रॉपर मेक है इसकी, ठीक है। तो इस तरह के जो काम है ना वो इसमें जाया करेंगे हाथ से, ठीक है। अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ, अभी मैं देखूँगा कि इसमें सही आता है कि नहीं। इसको हेलमेट को दे रखते हैं और ये पता नहीं इधर किसने रखी है, साइड पे रखा। और वो देखो बेटर टुगेदर का कितना हो चुका है, कैसा लग रहा है फिट ना। और इधर देखो ये खबरी का फिट किस्म का तैयार होकर रखा हुआ। मैं अभी इसको लाइट अप करके दिखाता हूँ तुम लोग को। पहले इसको देख लें कि हमारे इसमें मेकिंग जो है वो सही हुई है कि नहीं, ठीक है। ओके आई थिंक ये आ सकता है इसके अंदर, थोड़ा सा रेस वगैरह देखिए, आई थिंक सो आ सकता है, ठीक है। ये आ गया, एक हमने ये भेजनी है, ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा हमारी ये जानी है, ठीक है, ये जानी है। ऑब्वियसली इसकी भी जगह बननी चाहिए, अगर ये बन गई तो बेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसकी जो साइड्स अपर साइड है बाहर तो नहीं निकल रही।
ओके, इतना बहुत है यार, ज़बरदस्त हो गया ये काम। यही मतलब बनवा लेते हैं। इसकी डाई भी बनी हुई है और ये मेरे ख्याल से मुझे कुछ 40 रुपये का डब्बा पड़ा, तो ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये जितने भी काम है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, और जितने भी ये क्लॉक हो गई, जितने भी काम है वो सारे इस बॉक्स में हो सकते हैं। दैट्स गुड। ओके, मैं तुम लोगों को खबरी का दिखाता हूँ, खबरी का कैसा बना है। ये अडॉप्टर होता है, ये अडॉप्टर इसको यहाँ लगाएंगे हम। क्या बात है भाईजान, क्या बात है। वो देखो बैकड्रॉप लाइट भी मैंने लगाई है ब्लू कलर की, फ्रंट पे ये ब्लैक कलर का इसका पीस है और रेड नियॉन। क्या ही बात है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा यार, ये फाइनल कर लेते हैं, मुझे अच्छा लगा। और ये जो है इसको इधर रखते हैं। ये सारी नियॉन्स वगैरह पड़ी हैं मेरे यहाँ पे। ये मर्सिडीज मैटिक आज हम लोगों ने शुरू करना है लाजमी तौर पे। उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा पूछा आके कि यार ये कब शुरू करना है, कब देना है, कब मुलाकात करनी, क्या सीन है। बट टू बी ऑनेस्ट मर्सिडीज मैटिक पर्सनली बहुत अच्छी, टू बी ऑनेस्ट इज़ रियली गुड। अब ये देखो, ये आपके भाई ने मेक किया, ज़रा चेक करें आप, ज़रा चेक करें। ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये जो पड़े हैं ना ये शाइनर्स वगैरह, ये इसीलिए कि ये साफ़ हो जाएगा, बाद में ये हाथ का निशान पड़ जाता है। ये निशान सारे जो हाथ के। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, कैसी ज़बरदस्त किस्म की नियॉन भाई ने बनाई है, फिट किस्म की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये हमारे इमरान भाई हैं, इमरान भाई फ्रॉम शाकिर सन्स इंडस्ट्री एरिया। बस और कैसे हैं आप ब्रदर? अल्लाह का शुक्र। यार ये पहले मुझे बताएं जी, इससे भी हल्की कोई शीट होती है? हाँ जी, क्या स्क्वायर फीट होता है? वो 80 रुपये थी, ये 110 रुपये थी। अच्छा, जैसे मैंने ना वो ड्रेसिंग फिट करवाई थी घर में, हाँ तो वो मैंने उतारी है ना, तो दीवार सारी बुरी लग रही है। हाँ। तो मैंने कल LED परचेज की थी, हाँ, वो तो खूबसूरत लग रही है, लेकिन ऊपर नहीं जो उसके होल है। होल है, तो ये प्यारा लगेगा, प्यारी लगेगी ना। बहुत ये थोड़ी अच्छी। भारी है, लेकिन ये भारी वाली थी, ये मैंने महंगी ली थी, 110 थी। इससे नीचे थोड़ी पतली वाली थी, मतलब इससे इसकी तो लेंथ ही है ना। मैंने 10x10 की वॉल कवर कर दी, बैक पे आ जाएगा, फ्रंट पे 10x6, 10 पे पूरी वॉल करनी है। 6-10 ओए हुई, बहुत बड़ा हो जाएगा। 6-10 मतलब 16 फुट नहीं 60 फुट, 60 फीट 6 से और 616 60 महंगी पड़ेगी है। काफ़ी महंगी है। 6 को 60 मल्टीप्लाई करें ज़रा, 80-90 हिसाब लगाएं। चलो 10 में करते हैं और कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। ओके, सो इसको रखते इधर। ये अपना ये शॉप क्या ही आता है भाई जान। अब इसको भी आज ऑन कर लेते हैं। एक्चुअली मैं काम कर रहा था, नियॉन्स वगैरह बना रहा था ना, तो ये इसकी जो मेन 12 वोल्ट्स की तार है ना, वो मैंने उतार के उधर रखी हुई थी नियॉन चेक करने की। बट मैं दिखा रहा था, ये देखिए बैटरी टुगेदर कैसा फिट किस्म का बना। एक तो मेकिंग कमाल, ऊपर से जो मैं क्वालिटी देता हूँ ना काम की, ये देखें, ये 4 mm पे काम करता हूँ मैं, मार्केट में 3 mm चलता है और मार्केट में ट्रांसपेरेंट पे करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसको बाद में बहुत रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, हाथ के निशान बहुत इजीली आ जाते हैं, बहुत इजीली, ठीक है। शीशा है ना, शीशा टाइप है एक्रेलिक, तो ये सीन है। और क्या ही बात, मुझे अपने काम को पसंद आ रहा है, क्या ही बात। अभी भी बाहर पता चला कि बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ होगा। मैं कहता था एक बार का चक्कर लगाएं, पूरा चेक करें, आप मान लो कोई धूप नहीं, कोई कुछ नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 3-3:30 बज रहे हैं, तो ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी हवा चल रही है साथ। ओके माय बॉडीज, तो मर्सिडीज मैटिक का 80% काम हो गया, ठीक है। इसकी भी वायरिंग रह गई है, इसकी भी वायरिंग रह गई है, 2 अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं, एक वो अल्फ़ाबेट आई रह गया। ये कल कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। और आपका भाई जो है न्यू प्रोडक्ट्स लेके आया, क्या ही बात है, आप चेक करें, ज़बरदस्त। ये मेरी न्यू इंपोर्ट आ गई है, और एयरफोर्स प्रो मास्टर कॉपी, OnePlus की मास्टर कॉपी, और HW22 ये मास्टर कॉपी में है, और ये आईफोन का रेप्लिका है और बेस्ट कंडीशन में, ठीक है। और उसके बाद है HW21, ये दोनों वेयरफिट की तरफ से ओरिजिनल वॉचेस हैं, चाइनीज़ नहीं है। और वो खबरी का लोगो पड़ा हुआ है, ये इंशाल्लाह कल परसों तक ये भी सेंड कर दूंगा। और लेट्स गो। अच्छा तो भाई लोग, सीन कुछ ऐसे हैं कि जैसे ही मेरा कैमरा सेल आउट हुआ ना,
और लेंसेज लेने के बाद और इस मंथ की थोड़ी बहुत प्रॉफिट जो शॉप से निकला है वो सबको गैदर करके और अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास कोई 45 कुछ बन गया था। अब सीन ये हुआ कि मुझे लेंसेज मैंने 2 ले लिए अपने लिए, अपने इस कैमरा के लिए 2 लेंसेज ले लिए, एक 50mm f1.7 और एक 25mm f1.8, एक स्ट्रीम के लिए, एक नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए, पिक्चर्स वगैरह के लिए अपने। और यहाँ पर जो भी मैं शूट वगैरह करूँगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं इनके भी शूट इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए, उसके लिए भी वो लेंस ज़रूरी था। अब सीन ये हुआ कि बाकी को मुझे बस कोई 30,000 रुपये बच गया कैमरे का सेल करके। अब उसमें ना मैं सोच ही बड़ा हुआ था कि मैं करूँ क्या। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन ये थी कि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, तो ये देखो ज़रा इसका हाल देखो, इवन दो इसके अंदर से लाइट यहाँ से निकल रही है, ये इतना फारिग हो गई, ये लाइट है, ये देख रहे हो, ये लाइट इसके अंदर से निकल रही है। ठीक है, सबसे पहली ऑप्शन ये थी कि मैं ये मोबाइल से चेंज कर लूँ, एक अच्छा मोबाइल ले लूँ। सेकंड ऑप्शन ये थी मेरे पास जो उधार है लोगों का लिया हुआ, जिसको मैं आहिस्ता करके उतार रहा हूँ, वो उनको वापस दे दूँ। ये सेकंड ऑप्शन थी मेरे पास। और थर्ड ऑप्शन जो कि मुझे हामिद भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई री इन्वेस्ट कर दे बिज़नेस में, न्यू प्रोडक्ट्स मंगवा ले। और फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने चाइना से थोड़ा मतलब वेबसाइट्स वगैरह सर्च की और हामिद भाई को कहा ये प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए तो आप मंगवा दें। उन्होंने मंगवा दी मुझे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इस मामले भी रहे हैं मुझे, मेरे साथ। सिर्फ इसी यही वजह है कि अपनी प्रोडक्ट्स मंगवाता हूँ ना, जो भी ये एसेसरीज़ वगैरह, एयरपॉड्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें, वॉचेस वगैरह सब ओरिजिनल है क्योंकि अपनी इम्पोर्ट है। और सबसे पहले एक दिन सैंपल आता है, ये भी सैंपल आए 2-2 पीस, और अगर तो ये कामयाब हो, ये कल परसों तक चेक करूँगा, तो फिर इंशाल्लाह 5-5, 10-10 पीस और मंगवा लूँगा। तो एक सर्कल चल पड़ा हुआ है, एक न्यू जर्नी जो थी मेरी अच्छी जा रही है, और करता जा रहा हूँ बस। खैर आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अब मैं घर जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं जाके अभी स्ट्रीम करूँ, और करता जा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और अभी बज गए 9, अब मैं निकल रहा हूँ घर। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और आपकी दुआओं का हमेशा की तरह शुक्रिया। वाकिफ हकीकत से फिर भी अनजान है, अश्कों से बह जाए रेत का मकान ये, ज़माने से मैं बाकी क्यों मुनाफिक हूँ, मैं दागी हूँ, मैं भूला अपना माजी हूँ, फिर होना मुझसे राजी तू, मैं मुश्किलों का आदी हूँ, कह दूँ मैं तुझको काफ़ी कुछ, ये दिल बयाबान है। मैं मीर का दर्द हूँ, मैं इकबाल का ख्वाब हूँ, मैं उम्मीद की किरण एक बस थोड़ा सा हाजिर जवाब हूँ। कैसे घोटते गला इस कला का ज़माना जला था, बता तो करा क्या करूँ, सला का लिखता जब बला का, फिर भी नहीं बन सकता मर के मैं तलासा। जिंदगी सफर ये क्या ना आसान था, क्या लड़ता तुझसे मैं खुद से बेजार था, वो जश्न मनाते फिर मेरी हार का, भले मत पड़ियो इसके पर पे फातिया। वो अपने अनजाने ना होते तो लिखे ये गाने ना होते, और तुम भी दीवाने ना होते अगर हम मशहूर ज़माने ना होते। कला ही क्या जिससे होना मुतासर, वो उल्फत ही कैसी जो बना दे काफिर, वो सफर ही क्या जो भटके ना मुसाफिर, हम खाना बदोश कहाँ जाए आखिर। डर नहीं है खतरों से, सर खोले पत्थरों से, खून लगे कपड़ों पे, रोया बड़ी कब्रों पे, दिल बड़े सपनों से, लड़ पड़े अपनों से, आंखों देखा हाल मेरा कलम बड़े जख्मों ने। वाकिफ हकीकत